हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। और कैसी रही आपकी क्लास? आई समझ में ब्लड ग्रुपिंग वाली। लास्ट क्लास हमने डिस्कस करी थी ब्लड ग्रुपिंग पर, ठीक है। तो उसमें एक दो बच्चे डाउट भी आए थे, मैंने उनसे समझाया था कॉल पर कि कैसे मिक्स मैचिंग को मैच करते हैं, क्या होता है, ठीक है। और कैसे हम बेटा जो रीजस मंकी वाला वो है ना फैक्टर, पॉजिटिव निगेटिव डिटेक्ट करने वाला, वो हम आज की क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। मेन टॉपिक ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए ब्लड के बारे में, ठीक है, हमारे ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास कि बेटा हमारे पास में चार तरह की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ब्लड में हमारे, ठीक है। दो एंटीबॉडीज़, दो हमारी एंटीजन्स, ठीक है। जब हम पुरानी एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं या जब आप कभी मेडिकल कॉलेज में आओगे तो आपको मिलता है कि ब्लड ग्रुपिंग और भी टाइप की होती है। तो चार टाइप की मैंने ब्लड ग्रुपिंग आपको बताई। बट इसके अलावा भी पहले क्या होता था, बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग एक वो था, ठीक है, ब्लड ग्रुप और भी आते थे, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। बट जो चार हैं हमारे, ए बी, ठीक है, ए बी ओ, ठीक है, ये हमारी चार टाइप्स के हमारे एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा आरबीसी है उसके सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो डिटेक्ट करेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है, ठीक है, एटसेट्रा। फिर मैंने आपको बताया था बेटा जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे हमारी प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा हमारा वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हमारे कंटेन करता है। नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारी ए एंड बी जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। कहाँ से बन रही है, कैसे आ रही है, प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो हमारा वो है। अब जब हम जाते हैं टेबल देखते हैं 18.1 ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी, वहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप ए बी, मैंने आपको एक टेबल बनाकर आपको मैंने बताया था इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि बेटा आपको ए बी वाले में क्या याद रखना है कि बेटा एंटीबॉडीज एब्सेंट होती हैं इन प्लाज्मा, ठीक है। ओ वाले में क्या होता है कि बेटा एंटीजन एब्सेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ ओ वाले ब्लड ग्रुप पर, ठीक है, बट एंटीबॉडीज वहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बना देती हैं। एसर्शन रीजन जो बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो एसर्शन रीजन्स जो होते हैं उनके लिए याद रखना कि बेटा आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं पड़े, तो ये नहीं हो कि बाद में आपकी समझ में नहीं आ रहा। और ये जो आपका पूरा ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने आपको पहले ब्लड के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें समझा दी, ठीक है। अभी हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस पढ़ेंगे आज की क्लास में, वो क्या होता है, वो कैसे प्रेगनेंसी में क्या इसके इफेक्ट हैं, क्या हार्मफुल है, वो सारी चीज़ हम स्टडी करेंगे आज, ठीक है। बट आपको ये है कि इसकी एनसीईआरटी मैं आप होप ऐसा सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने या तो मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ा दिया या फिर कुछ ज़्यादा ख़राब पढ़ा दिया। दोनों केस हो सकते हैं। मेरे पास डाउट बहुत कम आए। जिन बच्चों के आए वो छोटे मोटे डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए, और वो भी कुछ एक दो एनसीईआरटी के डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए, और एक दो वैसे छोटे मोटे डाउट थे। तो तीन चार बच्चों के अलावा मेरे पास डाउट आए नहीं। तो मैं होप ये कर रहा हूँ कि आज की क्लास में कि मैंने शायद अच्छा पढ़ाया हुआ है और आपकी समझ में आ गया। अब आप जो है नेक्स्ट क्लास जो है हमारी आज की ये क्लास है, ये पहले आप पुरानी क्लास रिवाइज़ करके फिर इससे आगे बढ़ोगे, ठीक है। और इसलिए मैं आपको रिवाइज़ भी करा रहा हूँ। फिर मैंने आपको ब्लड ग्रुपिंग बताई थी कि हम कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, कैसे हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, ब्लड ग्रुप वो दिया था। अगर ए एंटीजन है तो उसे हम किस किस पर दे सकते हैं, ठीक है, बी वाले को दे सकते हैं, ए बी वाले को दे सकते हैं, ठीक है, और बी वाला किस किस को दे सकते हैं, क्या क्या केसेस प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है, ए बी है हमारा जो रिसीव करने वाला है। ए बी सारे ब्लड ग्रुप को रिसीव कर लेता है। डोनर जिसको हम दे सकते हैं वो कौन सा है, ओ ग्रुप, ठीक है। अब इसमें जाते हैं हम आर एच ग्रुपिंग पर। आर एच ग्रुपिंग क्या होती है, हमारी रीजस मंकी। रीजस मंकी मैंने आपको बताया थी जो हमारे नॉर्मली ये पेड़ वगैरह पे आपको देखने को मिलते हैं, ये कहलाते हैं हमारे रीजस मंकी, ठीक है। ये क्या है, हमारे पूर्वज हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दूँ हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है बेटा, उसमें 80% जो है हमारे आर एच पॉजिटिव है और 20% क्या है हमारे आर एच निगेटिव। जहाँ पॉजिटिव आए वहाँ समझ जाना एंटीजन प्रेजेंट है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, और जहाँ निगेटिव आ जाए वहाँ पे समझ जाना आर एच एंटीजन एब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा, फिर हमने केस वगैरह पढ़ा था, एक मैंने आपको पूरा केस बताया था। आज का ये टॉपिक है हमारा बेटा आर एच इनकम्पैटिबिलिटी पर है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। ह्यूमन फिजियो का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है,
तो इसके लिए ना अनपेशेंटली मत हो जाना कि जल्दी चैप्टर फिनिश हो ये वो। आपको इसमें चैप्टर में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, मैं हमेशा इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम पर बोलता हूँ कि बेटा ये चैप्टर सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे समझना है, क्योंकि ये आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड है। जितनी चीज़ें आपके ब्लड के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ब्लड कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। अगर आप MBBS या BMS में किसी भी मेडिकल प्रॉफ में जाओगे तो आप जब पढ़ने बैठोगे इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं। और आपके लिए ये अच्छी बात है कि आपके पास में टीचर्स ऐसे हैं, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बट आपको टीचर ऐसा मिला हुआ है जो ऑलरेडी एक मेडिको है, तो वो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ही बता रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह, अब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। जब आप आओगे वो भी चीज़ें इसलिए होती हैं कि आपको बताएं जिससे आपकी भी रुचि उसमें बढ़े, आपका भी इंटरेस्ट जागे कि आपका भी मन करे, ठीक है। तो इसलिए ही बोल रहा हूँ कि इसके लिए वो मत होना कि जल्दी चैप्टर फिनिश करो, या तो मुझे बोल दो, मैं तो इसकी 2 घंटे क्लास लेके ख़त्म कर दूँगा। और एक है कि मैं आपको टॉपिक, मैं क्यों ऐसे टॉपिक वाइज क्लासेस डाल रहा हूँ कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एक एक टॉपिक आपके क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। नीट में आपको बैठ के सोचना नहीं पड़े, और इसके इतने क्वेश्चन लगाने हैं आपको, 100-150 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। माइनर टेस्ट में, जब मेजर टेस्ट होंगे तो उसमें हम आपको अच्छा से 300 क्वेश्चन देंगे, जितने केसेस पॉसिबिलिटी हम सारे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। आज का टॉपिक है बेटा हमारा RH इनकम्पैटिबिलिटी। एक चीज़ और याद रखना, जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी होती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा सेल्स, कौन कराता है? हमारी प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। अब RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? मिसमैचिंग, ठीक है। क्या है हमारी RH इनकम्पैटिबिलिटी? मिसमैचिंग कैसे आ रही है? मिसमैचिंग में क्या होता है? ये ऐसा होता है जब हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाते हैं कि RH से क्या इसके फ़ायदे और क्या नुकसान है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव निगेटिव का कैसे पता चलता है हमारा? जब हम स्लाइड पर टेस्ट करते हैं, अगर वहाँ रिएक्शन हो रही है तो वहाँ से हमें पता चलता है पॉजिटिव है, और अगर वहाँ रिएक्शन नहीं हुई तो वहाँ से पता चलता है हमें निगेटिव है, RH निगेटिव है, ठीक है। मेरा टेस्ट हुआ था, मेरा हुआ था RH निगेटिव। शायद मेरे पास में उस स्लाइड के फ़ोटोज़ भी होंगे, अगर आप चाहोगे तो मैं उस स्लाइड पर भी दिखा दूँगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है? अब हम जाते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर, आपकी स्टार्टिंग पीरियड पर, जहाँ से आपकी इनिशिएशन हुई है, यानी कि मदर की वॉर्म में, ठीक है। मदर क्या है हमारी? RH निगेटिव है, और फीटस क्या है हमारा? RH पॉजिटिव है, ठीक है। ये RH पॉजिटिव होता है, फादर RH पॉजिटिव हो, इसलिए वो फीटस उसका RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो मदर क्या है हमारी? RH निगेटिव। RH निगेटिव है मीन्स क्या है? इसका मतलब कि वहाँ पर RH एंटीजन एब्सेंट है, और पॉजिटिव तो यहाँ पर मतलब क्या हो कि RH एंटीजन वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। RH एंटीबॉडीज एब्सेंट इन प्लाज्मा इन केस ऑफ मदर, क्योंकि वहाँ पर क्या है? RH एंटीजन एब्सेंट है। बट इन केस ऑफ फीटस वहाँ पर RH एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट बेबी है, ठीक है। फर्स्ट बेबी में क्या हुआ, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे राइथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। वो अलग एक पूरे केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो सारे मैं आपको अभी समझाऊंगा। वो सबसे मेन क्या है कि जब वो, जो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई है, जो हमारा फर्स्ट बेबी है, ठीक है, मदर RH निगेटिव, फीटस यानी कि बेबी जो है हमारा वो RH पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होता है? जो हमारा फर्स्ट बेबी है वो अभी वॉर्म में है, ठीक है। उसका ब्लड अलग है, मदर का ब्लड अलग है, ठीक है। बट कनेक्शन किससे? विद दी अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड से वो अटैच है, जो उसका न्यूट्रिशन पालन पोषण होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से होता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट बेबी है नॉर्मल है, बट अदर शो इराइथ्रोब्लास्टोसिस। अभी जो फर्स्ट बेबी हुआ वो नॉर्मल हुआ, फर्स्ट बेबी तो डिलीवरी हो गई, वो पैदा हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जो इसके बाद में जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी उसमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। उसमें क्या होगा? उसमें होती है इराइथ्रोब्लास्टोसिस। क्या होती है बेटा? इराइथ्रोब्लास्टोसिस।
कभी आपने अपनी फैमिली कंडीशन में फैमिली वगैरह में किसी का हुआ हो, या कभी डॉक्टर्स वगैरह ने बोला हो, अभी तो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या होती है, ठीक है। जब आप मेडिकल में आओगे तो इसके बारे में बहुत पढ़ने को मिलेगा आपको। इराइथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस, जो दूसरी प्रेगनेंसी होगी ना, वहाँ पर क्या देखा जाएगा, इराइथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। ये क्या होता है इराइथ्रोब्लास्टोसिस, इसमें होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, जो हमारे आरबीसी होते हैं ना, उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या होता है हमारा, उससे क्या कॉज करता है हमें, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया कैसे होता है, इंक्रीज बाइल पिगमेंट इन आवर ब्लड, ठीक है। जो हमारा ब्लड है अगर उसमें बाइल पिगमेंट अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो उससे क्या होता है हमें जॉन्डिस, ठीक है, जिसे बोलते हैं पीलिया वगैरह। और पीलिया एक जॉन्डिस जो है एक सीवियर डिसीज़ में आती है, मतलब कि एक बहुत सारे केसेस में डेथ भी हो जाती है। और कभी देखा भी हो आप लोगों ने कि अगर किसी को ज़्यादा सीवियर पीलिया हुआ है, और पीलिया के भी टाइप्स हैं, काला पीलिया, और अलग अलग टाइप के वो होते हैं, और बहुत डेंजर वाले भी होते हैं, ठीक है। तो इसे ईजी उसमें नहीं लेना चाहिए हमें, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसके, राइथोब्लास्टोसिस। राइथोब्लास्टोसिस क्या हुआ, अब मैं नेक्स्ट पेज पर पहुंच गया, इस वाले पेज पर। बस अभी ये याद रखना बेटा, जो हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट बेबी है, वो क्या है अभी हमारा, वो नॉर्मल पैदा हो गया है, ठीक है। बट जो सेकंड हो रही है, अब जो सेकंड प्रेगनेंसी आएगी, अब इसमें मैंने दो केसेस लिए हैं, एक तो फर्स्ट प्रेगनेंसी लिखा हुआ है, एक नीचे लिखा हुआ देखेगा आपको सेकंड प्रेगनेंसी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो हमने बता दिया बीमारी कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कि बेटा अगर ये होता है तो इससे क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। ये क्या होती है हमारी आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, मदर निगेटिव है बट फीटस पॉजिटिव है। तो इसका रीज़न क्या हो जाता है, या तो फादर पॉजिटिव है, ठीक है, ये मेन रीज़न ये हो सकता है, ठीक है। फिर या फिर नेचुरली। तो अब फर्स्ट बेबी जो है वो कैसा हुआ, नॉर्मल, क्योंकि वो मदर की वॉर्म में था, और मदर, ठीक है, अभी वो नॉर्मल हुआ। अभी इनका ब्लड मिक्सिंग नहीं हुई है, ब्लड मिक्सिंग नहीं हुई, ये याद रखना। अभी मैंने जो वर्ड बोला वो याद रखना, इसको समझने के लिए बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है वहाँ पर। अभी ब्लड मिक्सिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो बट इससे क्या क्या हो जाता है, ठीक है। अब जो दूसरी प्रेगनेंसी होगी उससे क्या क्या हो जाता है, उस फीटस को क्या होता है, उसकी जो ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी होंगी, उसे एनीमिया हो सकता है। एनीमिया होगा तो जॉन्डिस, जॉन्डिस यानी कि जॉन्डिस क्या होता है, इंक्रीज बाइल पिगमेंट इन ब्लड, हमारे ब्लड में जो बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हमारे कहाँ से आते हैं, लीवर से। कौन कौन से बाइल पिगमेंट्स होते हैं हमारे, लीवर वर्डिन, लीवर रूबिन, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारे ब्लड में, तो इससे हमारे बॉडी में पीलिया, कभी देखो भी वो आँखें पीली पड़ जाती हैं, बॉडी पीली पड़ जाती है, ब्लड ब्लड पानी जैसा हो जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वो सारी चीज़ें यही होती हैं जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस एक सीवियर डिसीज़ है, ये इसमें डेथ तक हो जाती है, ठीक है, इट्स लीड टू डेथ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एराइथ्रोब्लास्टोसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। राइथोब्लास्टोसिस क्या होता है, इसे बोलते हैं हम राइथोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। फिटालिस यानी कि फिटालिस जहाँ वर्ड यूज़ होगा वहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, बेबी, बच्चे की, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो हमारा बेबी है वो कैसा है, अभी आर एच पॉजिटिव, ठीक है। आर एच पॉजिटिव है मीन्स आर बी सी विद आर एच एंटीजन, जो हमारे आर बी सीज हैं वो किसके साथ हैं, हमारे आर एच एंटीजन के साथ में, ठीक है। अभी वो प्लासेंटा से कनेक्ट है, और मैटरनल सर्कुलेशन अलग चल रहा है, जो मदर का जो ब्लड है वो अलग है अभी। अभी देखो, बेबी की स्टार्टिंग हुई, बेबी वॉर्म में है, ठीक है। वो किससे कनेक्ट होता है, सिर्फ अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या होता है, सिर्फ उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसका पालन पोषण करना, ठीक है, पहला काम। अभी दोनों का ब्लड अलग अलग है, माँ का ब्लड अलग है और बेबी का अलग है, ठीक है। मदर आर एच निगेटिव है। जब बच्चा पैदा होगा, यानी कि बेबी कम आउट, देन मिक्स अप द ब्लड विद मैटरनल ब्लड, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, जब बेबी पैदा होता है, जब डिलीवरी होती है, जब पार्चुरेशन होता है, तो उस टाइम पे जब वो बेबी बाहर आता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड हम कट करते हैं, तो जो बेबी का ब्लड होता है वही बाहर आता है, ठीक है। मदर का ब्लड होता है वो भी होता है, ठीक है। दोनों ब्लड वो मिक्स अप कर जाते हैं। अभी क्या थे, जो मैं बार बार पॉइंट बोल रहा था, अभी बच्चे का ब्लड अलग था क्योंकि वो वॉर्म में था, कनेक्ट किससे था, अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड का कोई लेना देना नहीं होता, बट O2 CO2 न्यूट्रिशंस वो सारे काम कौन कराता है, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड। अब क्या हुआ, बेबी का 9 मंथ कंप्लीट हो गए, अब बेबी का पार्चुरेशन हुआ, हमने अम्बिलिकल कॉर्ड कट करी, तो बेबी का ब्लड और प्लस मदर का ब्लड
दोनों क्या हो गए, मिक्सअप हो गए डिलीवरी के टाइम पर। अब चाहे उस, ठीक है, इतना समझ में आ गया, आई होप इतना क्लियर होगा। पहला बेबी, फर्स्ट बेबी वॉज नॉर्मल, पहला बेबी हमारा नॉर्मल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आर एच स्पेसिफिक्स, ठीक है, आर एच क्या है हमारा, स्पेसिफिक है, बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है। आर एच स्पेसिफिक के लिए क्या है हमारे पास में, बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल्स जो मैंने बताया था आपको, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बीटा सेल्स की होती है हमारी प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स में क्या है हमारा, एंटीजन आर एच, एंटीजन आर एच में क्या, कौन सी हमारा एंटीजन है, आई जी एम, आई जी एम, ठीक है। एन डी आर एच के लिए क्या है हमारे लिए, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, आई जी एम, ठीक है। आर एच एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन मदर ब्लड, अभी तो मदर क्या थी, आर एच निगेटिव थी, बट अब क्या हुआ, आर एच की फॉर्मेशन होने लगी इन मदर ब्लड, क्योंकि वो मिक्सअप हो गया ब्लड के साथ में। पहली तो प्रॉब्लम यहीं पर ही आ गई, जब वो मिक्सअप हो गया, अब हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स भी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला बेबी तो हो गया, ठीक है, घर में सब खुश है, मिठाई विठाई बढ़ गई, सब कुशल मंगल चल रहा है, उसका मुंडन वुंडन हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ कोई दिक्कत नहीं। बट अब जब सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम आता है, अब जो सेकंड प्रेगनेंसी आती है, क्योंकि अब क्या हुआ, मिक्सअप दी ब्लड हो गया, अब ब्लड क्या हो गया, मिक्स हो गया, तो ये जो होता है ये रिस्की होता है। ब्लड का मिक्स होना रिएक्शन करता है, गलत करता है, ठीक है, क्योंकि फीटस पॉजिटिव था, जो फीटस का ब्लड था वो मदर के अंदर मिक्सअप हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है, अब जो सेकंड प्रेगनेंसी हुई, अब उसमें होते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस इन फिटैलिस, इन फीटस, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे की डेथ तक हो जाती है, कैसे, अब वो समझो। पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ में आई नहीं आई, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट में सारी चीज़ें, स्किप मत करना क्लास को धोखे से भी। हम बात कर रहे थे बेटा आर एच के बारे में, पहला तो हमें पता होना चाहिए आर एच की फुल फॉर्म क्या है, रीजस मंकी, ठीक है। हमें पूर्वजों द्वारा हमारा पॉजिटिव निगेटिव का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसका हम डिफ्रेंशिएशन आर एच के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस हैं, कैसे केसेस हैं, अगर मदर आर एच निगेटिव है तो इट्स मीन क्या हुआ कि आर एच एंटीबॉडी एब्सेंट इन प्लाज्मा, तो उसके प्लाज्मा से आर एच एंटीबॉडीज एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, आर एच एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। इसमें क्या हुआ, मदर तो निगेटिव थी बट जो फीटस था वो पॉजिटिव था बेटा, तो जो पहला बेबी हुआ वो तो नॉर्मली हो गया, बट अदर शोज इराइथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस, ये एक टेक्निकल वर्ड है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी मीन्स क्या हुआ, एनीमिया, कि जो हमारे आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है वो क्या है हमारा, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया में क्या हुआ, अभी इंक्रीज दी बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स अगर बढ़ेंगे हमारी बॉडी में तो वो क्या करते हैं, हमारे जॉन्डिस, ठीक है, इट्स लीड टू जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस एक सीवियर डिजीज़ में आती है, अगर आपको नॉर्मली भी हो जाए तो बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, ठीक है। तो ये इट कॉज डेथ, ठीक है, इट्स लीड टू डेथ। तो ऐसी बेबी के केस में होता है। मेन फैक्टर क्या है, बेबी पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, ठीक है, मदर का अलग ब्लड है, फीटस का अलग। अभी दोनों 9 मंथ तक तो ब्लड सर्कुलेशन दोनों का अलग चल रहा है, ठीक है। बट जब 9 मंथ कंप्लीट हो गए, जब फर्स्ट बेबी का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, अब जब वो पार्चुरेशन हुआ, पार्चुरेशन मीन्स के डिलीवरी होने का टाइम आया, तो उस टाइम पर क्या होता है, हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बस यही है, O2 CO2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्सचेंज, न्यूट्रिशंस एक्सचेंज करता है, तो ये सारा हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड का, ठीक है। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो तो नॉर्मल हो गई, ठीक है, बट जब डिलीवरी का टाइम आता है, जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड करते हैं, कट करते हैं, तो जो बेबी का ब्लड है और जो बेबी का ब्लड मदर के ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। अब जब वो मिक्स हो गया तो जो पॉजिटिव निगेटिव था अब उनमें रिएक्शन होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है, बीटा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बीटा सेल्स क्या होती है हमारे पास में, बीटा सेल्स होती हैं बेटा, मेरे ना चार्जिंग का वो आ रहा होता है, क्लास ऑफ हो जाए, बट मैं सोच रहा हूँ राइथ्रोब्लास्टोसिस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 2 टाइप की सेल्स बनेंगी, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट बेबी है हमारा वो नॉर्मल हो गया,
अब जब हम सेकंड बेबी की बात करते हैं, सेकंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस। क्या होता है इसमें, इराइथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस। इसमें क्या हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड हमने कट करी, जब कट करी तो उसका बेबी का ब्लड माँ के ब्लड में मिक्स हो गया। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब 7वां महीना आता है ना, 7वां महीना, तो उस टाइम पे जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने लगती है, वीक होने लगती है, ठीक है। अब उस 7वें महीने में क्या होता है मेरे बच्चे, उसमें ये हो सकता है कि जब हम उसे कट कर देंगे, वो वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। अगर उस अम्बिलिकल कॉर्ड में हल्का सा भी अगर एक पोर्स भी हो गया, अगर एक पोर भी हो गया, कुछ कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ा देते हैं कि पहले से हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो हुआ IgM एंटीबॉडी बन गई, इस चक्कर में बेबी की डेथ होती है। बट बेटा ऐसा नहीं होता, आप साइंटिफिकली अगर आप डीपली पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये सातवां मंथ है, ठीक है। अब वहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड में अगर हल्का सा पोर्स हो गया, ठीक है, वो किसी भी तरीके से, क्योंकि जो हमारे RH एंटीजन हमारी बॉडी में जो अब मदर के ब्लड में मिक्स हो चुके थे, वो अब वो क्या करते हैं, एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, एक ही रास्ता अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड 7वें मंथ तक आते आते कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। इस केस में अगर वो कमज़ोर पड़ गई तो क्या हुआ, वो उसके द्वारा अंदर एंटर कर गए, ठीक है। RH एंटीजन ऑल्सो प्रेजेंट इन मैटरनल ब्लड, पहले से प्रेजेंट थे वो, अब सेकंड प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। एंड इट क्रॉस, इन्होंने क्या करा, क्रॉस करा विद थ्रू आउट दी अम्बिलिकल कॉर्ड। RH एंटीजन क्या हुआ, फीटस के पास जाने के लिए उन्होंने अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा उसे पास कर लिया, एंड मिक्स अप द ब्लड इन फीटस ब्लड, ठीक है। अब जो ब्लड बाहर का मैटरनल ब्लड था, अब वो फीटस के ब्लड में मिलने लगा, ठीक है। इट कॉज सीवियर जॉन्डिस, अब क्या हो जाता है, उस बेबी को जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। अब जो 7वें महीने का बेबी है, ठीक है, 7वें महीने में या 8वें महीने में, ठीक है। अब जब उसे जॉन्डिस हो गया, ठीक है, जॉन्डिस इतना आसान तो होता नहीं है कि इतनी ईजिली ठीक हो जाए। वो भी देखो आपने, पीलिया झाड़ पान भी कराते हैं, और अदर और बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। अब दोनों सेल्स बनी होती है हमारे पास में, मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। फिर क्या होता है, एंटीजन RH वो बनती है, तो ये जो होती है हमारी IgG, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है विच क्रॉस द प्लासेंटा। IgM वाली जो होती है एंटीबॉडीज, वो क्या होती है, बिगर होती है साइज में, उसका साइज क्या होता है, बिग होता है, ठीक है। तो वो तो कितनी आसानी से क्रॉस नहीं कर सकती, बट क्रॉस कौन सी करती है, IgG वाली। प्लासेंटा कौन सी करती है, IgG। जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लास 12th में, IgG बताऊंगा, जो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है, हमारी IgG, ठीक है। क्योंकि उन्हें अम्बिलिकल कॉर्ड से जाना है, छोटा सा रास्ता है, तो जो हमारी एंटीबॉडीज है वो भी छोटी छोटी होती हैं। अब वो क्रॉस कर गई, और वो जब क्रॉस करी तो फीटस के ब्लड में मिक्सअप हो गई। अब जब फीटस के ब्लड में मिक्सअप हो गई तो वो क्या कॉज करेंगी, एनीमिया, RBC का ब्रेकडाउन होगा, जॉन्डिस होगा। अब जब सडनली बेबी, तो एक तो उसकी ग्रोथ का टाइम है, अब उसी टाइम पर अगर ये चीज़ें होने लगेंगी, ब्रेकडाउन ऑफ RBC होगा, जॉन्डिस हो जाएगा, उसे बीमारी हो जाएंगी, तो उसे संभालना आसान नहीं होता। तो इसमें क्या होता है बेटा, डेथ तक हो जाती है बच्चों की। जो बच्चों की डेथ होती है वो ऐसी ही होती है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है। तो इसलिए बेटा ये बहुत सीरियस केस है, इसे ईजिली नहीं ले सकते हम। तो बट इसके लिए एक वो आता है, इसका एक ऑप्शन है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। अब आप लोग पढ़े लिखे हुए हो, अगर आपके घर में किसी की भी डिलीवरी होती है तो आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड पैदा हुआ, तो आपको प्रिवेंशन के लिए, अब आपको अपनी साइड से क्या करना है, प्रिवेंशन के लिए एक वो आता है, प्रिवेंशन विद रोगम। एक रोगम नाम का एक इंजेक्शन आता है, RHOGAM, इसका नाम ही है रोगम, तो RH है इसका स्टार्टिंग में,